अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 8 में करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिस पे हमारी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मैंने जैसे क्लास 14 की क्लास 0 में एक्सरसाइज 14 की क्लास 0 में आपको डिटेल से बताया था। आई हाईली रिकमेंड यू, अगर वो क्लास किसी ने नहीं देखी, पहले एक्सरसाइज 14 की क्लास 0 ज़रूर देखो। क्लास 0 में मैंने डिटेल से बताया था कि इस एक्सरसाइज में से एक ऑब्जेक्टिव और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ओनली 3 मार्क्स का पेपर आएगा। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली शॉर्टली ख़त्म हो जाएगी। फर्दर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 टू टिल लास्ट क्वेश्चन, आई लिटरली टेलिंग यू वो पेपर में तो नहीं आने वाले उस हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग तो आना नहीं, तो फिर मैं क्यों करवाऊंगा। जी हाँ, क्योंकि मैं सलमान खान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि बात की हुई है कि मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाऊँ। एक आपको डिजिटल किस्म की बुक प्रोवाइड कर दूँ कि सीखने को भी काफ़ी कुछ मिल जाए, पढ़ने को भी काफ़ी कुछ मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि हमने हर चीज़ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमने सीखना है, हमें मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए अगर हमें जो कुछ भी जहाँ से भी जैसा भी इल्म मिलता है हमने बटोर लेना है। रणछोड़ दास श्यामुल चांचड़ जी की बात तो याद है 3 इयर्स में, कि जैसा भी जहाँ से जो भी इल्म मिले बटोर लो। तो मैं तो बांट रहा हूँ, बटोर लीजिएगा, बाकी अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 4 sin square थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1, तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सिंपल सी बात है कि हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने ये देखा कि ये कोस थीटा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके अब तक स्टोरी चलती आ रही है कि हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं एंगल कौन सा है। तो कोस को तो मैं और चीज़ें बनाने से कासिर हूँ थोड़ा, बट मैं जानता हूँ कि एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि बचपन से याद करते आ रहे हैं आप। जी हाँ, बचपन ही कहूँगा। तो मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर चाहिए। तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर की बात करूँ तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट्स इट। तो वही करने लगा हूँ, 4 माइनस 8 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आई होप आप मेरी बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से। अब मैं क्या करूँगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 4 1 द 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। इसको खेलते खेलते समझना है, मैथमेटिक्स को मज़ा लेके समझना है, इरिटेट होके नहीं। माइनस 8 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस 8 कोस थीटा एज इट इज़। 4 के साथ भी प्लस है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ प्लस होता है। प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है कि जी पहले कोस स्क्वायर थीटा फिर कोस थीटा फिर बिना कोस की वैल्यू, बट यहाँ प्रॉब्लम है। आप जानते हो क्या, कि यहाँ फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस लिखा है और हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ माइनस की आदत नहीं, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे कि हम पूरी वैल्यू को माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन से, साइन से, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही किया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गए प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 8 कोस थीटा और प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इट बिकम्स अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, इट्स ओके। सो ये हमारी फाइनल बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। एंड यू नो द फैक्टराइजेशन के हम फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लिखते हैं और लास्ट वैल्यू भी वैसे ही लिखते हैं। बीच वाली वैल्यू के साथ खेल खेलना होता है, और वो आपको पता है, या चैप्टर 4 में भी डिटेल से हमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, और मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन होती कैसे है। कि हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 4 को अगर मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि इस पूरी चीज़ से माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या आएगा, माइनस 5 4 द माइनस 20 कोस स्क्वायर थीटा। तो दो वैल्यू सोचनी है जिन्हें प्लस या माइनस करें तो प्लस 8 कोस थीटा है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 कोस थीटा है, या माइनस 20 कोस स्क्वायर थीटा है। तो वो बड़ी सिंपल सी मेरे माइंड में आ रही हैं, 10 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, या दैट्स इट, काम हो गया। देखो करके देख लेते हैं। प्लस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ गया। 10 कोस थीटा में से 2 कोस थीटा के तो 8 कोस थीटा प्लस के साथ, और अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों को तो प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20 कोस स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। एंड यू नो क्या काम हो रहा है, एंड आई होप कि आपको समझ आ रही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स लगा दूंगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। इन दोनों में मैं देखूंगा कॉमन क्या आ रहा है, ज़रा गौर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। 4 आ रहा है, नहीं 4 10 पे नहीं जाता, 2 आ रहा है, जी बिल्कुल ठीक है। क्या कोस थीटा भी आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, जिसमें से 4 जब 2 पे कटेगा तो 2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर में से कोस गया तो कोस थीटा प्लस 10 को अगर मैं 2 पे करूँ तो 5 और कोस थीटा से ख़त्म। अब ये चीज़ तो ये आ गई। इनमें कॉमन क्या है,
कुछ भी नहीं ना है, तो ये जो माइनस साहब हैं ये तो लिखने पड़ेंगे बाहर। ये जो माइनस है ये लिख लिया, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ गया, बट माइनस माइनस से कटा तो ये पॉजिटिव हो गया 2 cos थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 5 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। अगर मैंने गौर से देखूँ तो बचपन वाला काम वही जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्या ब्रैकेट्स सेम है? अगर ब्रैकेट सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। बचपन में भी ऐसे ही चेक करते थे, अब भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू 2 cos थीटा प्लस 5, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू वो क्या है 2 cos थीटा माइनस 1, और ये दोनों इक्वल टू किसके आगे 0 के। अब मैं क्या करूँगा, सेपरेटली दोनों को लिख लूँगा, यानी कि 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये तो आपको बचपन वाला काम आता ही होगा, आई होप सो। cos थीटा और ये -5 और 2 इधर आके हो गया डिवाइड। इधर की बात कर लेते हैं, 2 cos थीटा और -1 उधर जाके हो गया +1। ओके, सो ये cos थीटा और 2 उधर जाके हो गया डिवाइड। सो फाइनली हमारे पास 2 आंसर आ गए यहाँ पे cos के। मैं ज़रा दोनों आंसर्स लिख लेता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू -5/2 और 2 आएगा, और यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक से कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब वही वाला काम जो हम करते आ रहे हैं एक्चुअली, कि हमने सेटिस्फाई करना है थीटा की वैल्यूज़ को, रेफरेंस एंगल निकालने हैं वगैरह वगैरह। यहाँ की स्टोरी का खेल कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इसको देखें तो -5/2 का तो रेफरेंस एंगल पॉसिबल ही नहीं। क्यों? जो हमारा cos थीटा है, sin थीटा है, वो बिलोंग करते हैं -1 से लेके 1 तक। तो अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 2.5 आता है। तो वो वैल्यू इससे बिगर है, तो हम कहेंगे विच डजंट होल्ड वैल्यूज़। आई होप आपको क्वेश्चन याद होंगे जो मैंने लास्ट टाइम रिसेंटली करवाए भी थे कुछ, उनमें साइन की वैल्यू ऐसी आई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या -1 से पीछे की तरफ चली जाए, छोटी होती चली जाए, तो भी हम उनका रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये बिलोंग करते हैं -1 से लेके 1 तक। तो हम यहाँ लिख देंगे विच डजंट होल्ड वैल्यूज़, दैट्स इट। और इधर क्या होगा, इधर तो रेफरेंस एंगल निकलेगा, तो इसके लिए पूरा खेल खेलना पड़ेगा। पहले लिखना होगा cos इज क्या है, पॉजिटिव इन, तो बताइए कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट। मैं साथ साथ इसलिए लिख देता हूँ कि ये रिवाइज इतनी दफ़ा हो जाए कि पक्का ही याद हो जाए, बार बार। आई नो मैं ये बातें करता रहता हूँ कि cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ, इन फर्स्ट एंड फोर्थ को क्या हो गया या ओके, विद रेफरेंस एंगल, विद रेफरेंस एंगल। तो ज़रा बताइए cos 1/2 क्या होता है? मुझे तो आई होप याद है, आप याद करके सोचो। आई होप π/3 होता है, या cos 1/2 होता है π/3। तो बस आगे वाला काम तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा, कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट की तो बात ही कुछ हो रहा है यार, ख़त्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट का जो हमारा रेफरेंस एंगल है वही आंसर है, एंड यू नो दैट वाई, क्योंकि 0 से मूव कर रहा है ना ये, अब बार बार चलो कोई बात नहीं। और जो हमारा फोर्थ है इसका मतलब वो 2π से पीछे की जानिब आ रहा है, तो फोर्थ के लिए क्या करेंगे कि 2π में से माइनस कर देंगे अपना रेफरेंस एंगल, 3 to the 6π माइनस π/3, और ये हो गया 5π/3। एंड आई होप कि मैं आपकी ठीक से हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में, और आपको समझ भी आ रही है। वही काम करना है, पहले जनरल वैल्यूज़ लिखनी है। नाउ जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, तो जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा क्या होंगी, नीचे लिख लेते हैं। ये आया है π/3, जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा π/3 प्लस कौन सा एंगल चल रहा है, cos, और cos का हमारा रेफरेंस एंगल तो निकाल लिया हमने। cos का हमारा पीरियड क्या होता है 2nπ, तो हम वही ऐड कर देंगे 2nπ, और यहाँ पे एंगल वैल्यू क्या आई है 5π/3 प्लस 2nπ। तो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट जी। पहला आंसर है π/3 प्लस 2nπ यूनियन, बचपन वाला कह रहा हूँ, प्लस 2nπ। ये वाकई यार बच्चों वाला ही काम है। हाँ, तो दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारे सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिस्टेक हो, ताकि कोई भी पढ़ के समझ सके। और जितनी भी चीज़ें आपको ठीक लगें वो भी बता दिया करें, कोई मिस्टेक लगे तो वो भी बता दिया करें, अप टू यू, या ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।